खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन? देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्का सुस्त कारोबार देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो निफ्टी में 100 अंकों की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 250 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक देखिए मामूली 44 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होने के लिए मैनेज कर पाया। हालांकि पूरे दिन अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा प्रेशर ही देखने को मिला। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। केएसबी पंप से आपको सेडानी साहब ने बताया, दिन के दौरान बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। मॉन्टे कार्लो आपको जैन साहब ने बताया। बीईएल सिमी जी ने बताया बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इसके अलावा हिंडाल्को में कई सारे एक्सपर्ट्स की राय होती थी और देखिए दिन के दौरान 5% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो आखिरी 1 घंटे में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। अक्रॉस अगर आप देखें मैंगलोर केमिकल्स है, दीपक फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल सभी स्टॉक्स में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। मॉनसून को लेकर जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ने की भी जो खबरें थी उसका भी एक असर देखने को मिला। इसके अलावा देखिए आईटी दिग्गज कोफोर्ज के नतीजा है, उसके बाद पूरे ही सेक्टर में रुझान देखने को मिला। मास्टेक, विप्रो, न्यूजन सॉफ्टवेयर तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और एक और तबका आज पूरे दिन एक्शन में रहा, वो है ब्रोकरेज स्टॉक्स। यहाँ पर देखिए गजब की तेजी देखी गई और इस पूरे पैक को लीड किया एंजल ब्रोकिंग में करीब 20% के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एडलवाइस। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका इंपैक्ट बीएससी और सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स हैं वहां पर भी देखने को मिला। दिग्गज ऑटो स्टॉक्स में भी आज खरीदारी देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड में भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। लेकिन आज पूरी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में से सिर्फ एक पीएसयू बैंक ऐसा रहा जहां पर ऊपरी तरफ से हल्का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हो गए। चलिए चर्चा कर लेते हैं मार्च तिमाही में सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक का प्रदर्शन कैसा रह सकता है। इसकी रिपोर्ट हमारी सहयोगी मानसी दवे के पास है। मानसी जरा बताएं अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों का प्रीव्यू क्या कहता है अनुमान? जी बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों की अगर बात करें वॉल्यूम्स में सालाना आधार पर 25% की बढ़त का अनुमान है। रियलाइजेशंस 4.3% सुधरने की उम्मीद सालाना आधार पर हम लगाकर चल रहे हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत में सेल्स वॉल्यूम में बढ़त जरूर देखने को मिलेगी। फ्यूल और फ्रेट की बढ़ती कीमतों का असर नतीजों पर दिख सकता है, ये कंसर्न है जिस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा अच्छे रियलाइजेशन और लोअर कॉस्ट के चलते कामकाजी मुनाफा जरूर सुधरता दिखेगा। वॉल्यूम्स में बढ़त से मार्जिन्स को सहारा मिलने की उम्मीद है। अनुमान हम ये लगाकर चल रहे हैं कि 21.8% से 23.6% पर मार्जिन्स जो हैं वो जाते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल मुनाफे में 1803 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था। इस एक्सेप्शनल गेन का असर इस साल के मुनाफे में देखने को मिलेगा और इसी की वजह से अनुमान यह है कि 2906 करोड़ से मुनाफा जो है 1732 करोड़ पर जाता हुआ दिखेगा। पिछले साल का एक्सेप्शनल गेन जो है उसका एक एडजस्टमेंट है जो कि आता हुआ जरूर दिखेगा। कुछ चीजों पर नजर रहेगी, सीमेंट की मांग पर, सीमेंट की कीमतों के ट्रेंड पर और वॉल्यूम्स की स्थिति पर। अनुमान यह है कि 30.9% की सेल्स बिक्री में बढ़त होती हुई दिखेगी। ओवरऑल नतीजे मिले जुले कह सकते हैं क्योंकि मुनाफे के फ्रंट पर और कॉस्ट में बढ़ोतरी का असर नतीजों पर देखने को मिलेगा। ब्रोकिंग शेयरों की तरफ फोकस शिफ्ट करें तो शानदार तेजी यहां पर आई है। वजह क्या हो सकती है? देवांशी आशर का रुख कर लेते। देवांशी, ब्रोकिंग शेयरों में उछाल क्यों आया है? जी बिल्कुल, आप देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में जितने भी ब्रोकिंग शेयर थे इसमें शानदार गेन्स होते हुए देखिए। एंजल ब्रोकिंग लीड करता हुआ दिख रहा था, 20% के अपर सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन इसके अलावा आज आप देखिए मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, एडलवाइस, सीडीएसएल, बीएससी, इन सारे स्टॉक्स में आज शानदार खरीदारी होती हुई दिखी। कई वजह है। सबसे पहले तो एंजल ब्रोकिंग के कल नतीजे आते हुए दिखे, वो काफी अच्छे आते हुए दिखे। तिमाही आधार पर इनकी जो आय है उसमें 30% से ज्यादा की बढ़त थी और उनका जो मुनाफा है उसमें 39% तक की बढ़त देखने मिली थी। लेकिन यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल के भी कुछ दिन पहले नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे थे। इनकी जो कुल आय है आप देखिए करीब 51% से बढ़ती हुई दिखी वाई और इनका जो मुनाफा है उसमें भी 80% से ज्यादा की बढ़त थी। लेकिन ये जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो अब अपने जो ऐप हैं, डिजिटाइजेशन है, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नए क्लास को वहां पे ऐड करने की कोशिश लगातार बनती हुई दिख रही है। दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि जो रिटेल निवेशक है उनका पार्टिसिपेशन पिछले 1 साल में काफी ज्यादा बढ़ता
हुआ दिखा है। आप देखिए FY21 में अगर कुल क्लाइंट पार्टिसिपेशन की बात करें तो एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि करीब 45% पर पहुंचता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल करीब 39% था। इंडेक्स फ्यूचर्स की भी अगर हम बात करें, यानी कि वायदा बाजार में केवल इंडेक्स फ्यूचर्स, तो वहां पे भी जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो करीब 38 to 39% पर पहुंचता हुआ दिखा है, जो करीब 2 साल पहले की अगर बात करें तो करीब 33 to 34% था। साथ ही IPO में लगातार नए स्क्रिप्ट्स आती हुई दिख रही हैं, शानदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो इसके चलते भी जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा और पिछले 1 साल में शानदार बढ़ा है। इसके अलावा आप देखिए जो AI फोकस है ऐप की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें लगातार निवेश की योजना सारे ब्रोकिंग हाउसेस की बनती हुई दिख रही है। एंजल ब्रोकिंग का ये भी कहना है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर अब ज्यादा फोकस बनता हुआ दिख रहा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इस पर फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मोतीलाल का भी यही कहना था कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर अब ज्यादा फोकस करते हुए दिखेंगे। तो नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने की योजना है, कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम करने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है, डिजिटाइजेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, नए क्लाइंट्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आपने देखा है कि लगातार बढ़त हुई है। इन सब की वजह से जितने भी आज ब्रोकिंग स्टॉक्स थे उसमें काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। तो ब्रोकिंग